राना साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त और जो नामजद जिनको किया गया है महमूद खान अचकज़ई साहब, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा। आपके साथ उनकी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। हम तो समझ रहे थे कि हुकूमत या स्पीकर जो हैं वो जल्द इनका नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि कम अज़ कम आप लोग कोई रास्ता तो निकाल लें सियासी। ये जो एक आप समझ लें एक तसादुम सा बना हुआ है, तनाव सा बना हुआ है। देखें, इस बारे में सही जवाब तो स्पीकर साहब ही दे सकते हैं। मैं उनके बिहाफ पे तो कोई बात करने का मजाज नहीं हूँ। तो मेरी पिछले दिनों उनसे बात हुई थी, तो वो कोई इसके बारे में ये बात कर रहे थे कि कोई मामला सब जुडिस है। अब मुझे नहीं ये मालूम कि क्या है सब जुडिस। तो वो उनका ये जवाब था, बल्कि मेरे सामने जब बात हो रही थी अपोजिशन के लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मामला सब जुडिस है, तो वो जैसे ही क्लियर होता है वो तो क्लियर उसके हो बाद चुका है। मैं इसके ऊपर फैसला कर दूंगा। जी, वो मामला अब क्लियर हो चुका है। मगर भर आपकी अपनी क्या राय है कि अब जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप कोई उम्मीद देखते हैं कि मामला सियासी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर हल हो सकते हैं? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो तो एक नेशनलिस्ट ख़यालात के हामिल जो है वो लीडर हैं। उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है, जमहूरी जदोजहद की बात की है। बलूचिस्तान में होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे जो मसल्ह जदोजहद है उसकी उन्होंने मुखालफत की है। तो उनकी हद तक तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके साथ हमने पीडीएम में भी जो है वो उन्होंने हमारे साथ जो है वो बहुत जदोजहद की, हमारे साथ रहे वो। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ़ैसला वो होना है जो इमरान खान साहब ने करना है। हम्म। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है पीटीआई में बशमूल महमूद खान अचकज़ई साहब के और राजा ग़ुलाम अब्बास साहब के कि जो इस बारे में फ़ैसला कर सके। और इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है वो जमहूरी जदोजहद का नहीं है। वो उनका फ़ैसला वही है जो 25 मई 2022 को था, जो 9 मई को था, जो 26 नवंबर 2024 को था। ये आप कैसे वो कह सकते हैं? मुसल्ला आपके तौर पास पे कोई ही ऐसे जदोजहद शवाहिद करने हैं के कि हामी। आइंदा से भी इमरान खान साहब ऐसे ही जी फैसले करने, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जी है? जी, ये मैंने 3 इवेंट्स का ज़िक्र किया है। तो उनके ऊपर जो भी पीटीआई का जो अपना था एजिटेशन या उनका जो भी उसमें पॉलिसी थी, वो मुसल्लह जदोजहद थी। और अब जो सुहेल अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है या उनकी एलिवेशन हुई है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो भी इन्हीं असूलों की बुनियाद पे हुई है। अगर महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए उन्होंने डायलॉग करना होता या उन्होंने बातचीत करनी होती या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी होती या डेमोक्रेटिकली इश्यूज़ को जो है वो डील करना होता, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब का मैंडेट मुख्तलिफ ना होता। उनका मैंडेट मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है? तो उनको क्या मैंडेट दिया इसलिए गया है? उनका मैंडेट यही है कि जी आप जो है वो मसल्ला जो है वो जदोजहद करें। बल्कि ये मेरे अल्फाज पे आप क्यों जाते हैं? वो ये 2 दिन 3 दिन कबल जो उन्होंने की है वहाँ पे जलसा किया है बरदान में या शायद कोहाट में, तो उसमें उन्होंने बता दिया है कि अब हम जाएंगे इस्लामाबाद। तो या तो बकौल उनके जो वो कहते हैं कि आज़ादी हमने हासिल करनी है, तो या तो वो हासिल करेंगे या फिर कफन में वापस आएंगे। तो आप मुझे ये समझा दें कि एक आदमी जो किसी भी मिशन पे इस इरादे से जाए कि या तो वो जो है वो उसके मुकाबल जो है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, तो या फिर खुद कफन में वापस आएगा, नहीं, मगर तो ये क्या राना डेमोक्रेटिक साहब, स्ट्रगल होती है? अर्ज़ ये है कि एक जो है बकौल आपके एक मरने को तैयार है, दूसरा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मारने को तैयार है, बीच में आप हैं, हुकूमत आपकी है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसका फॉल आउट आपको भुगतना पड़ेगा। आपने एज अ पार्टी कुछ मिल बैठ के सोचा है कि कोई रास्ता निकालना है, कोई सियासी हल निकालना है इस मसले का? देखें, इसमें रास्ता निकालने की
कोशिश ही नहीं, इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को भी, अपने पार्टी लीडर को भी, सबको इस बात पे राज़ी किया। और जिस दिन उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने पार्टी की अप्रूवल के बगैर बात कर दी। उन्होंने जब उनको कहा कि भाई हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हर इशू पे बात करने को तैयार। उसके बाद आगे से जो जवाब दिया था अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने, वो अब मैं यहाँ पे ना ही दोहराऊं तो बेहतर है। अंडरस्टूड। मगर राणा साहब, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा, उसके बाद फिर यौम आज़ादी के ऊपर जो है वो उन्होंने जो मैसेज दिया कि आए बैठें, पहले हम मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और उसके बाद हम बैठ के अपने जो है वो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। तो उसका भी फिर जो जवाब है वो आपके सामने है।